हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है मेरी सासू माँ। प्रभा देवी अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी भी जाहिर नहीं होने देती थी। वह हमेशा बहू को खरी खोटी सुनाती रहती थी। प्रभा देवी ने आवाज़ लगाई, बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं लाई? कब से बैठी हूँ। बहू बोली, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ नाश्ता भी ले आई। सास ने कहा, तला खिलाकर मुझे मार डालोगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने नाश्ता की प्लेट उठाई और चखा, फिर कहा, कितना बेस्वाद है। बहू, माँ जी मुझे और काम है, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास नाश्ते पर टूट पड़ी और पूरा खत्म कर दिया। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने दलिया रख दिया। सास गुस्से से बोली, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में दलिया खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज घर पर कथा थी। बहू सुबह जल्दी उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल की माला बनाई, फिर पकवान और भोज बनाया। सुबह के 9 बज गए। अब सास भी जाग चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। बेटा भी घर पर था। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये ले आओ, वो ले आओ। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब शाम के 4 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वह पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए। एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। बहू अकेली सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास और कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो बहाना ढूंढना था, नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने लगी नौकरों के साथ। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ ले आओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ सब्जी नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, नमकीन ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी। उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से से 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे में दौड़ी चली गई। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था।
वह कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरे हाथ तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला। जरा इधर आओ। अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा, और पापी, तू उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई, दुष्ट कहीं के। वह बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वह अच्छी नहीं लगी। मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? यह मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है, मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, न सामने न पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ। याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़कर वह घूमने चली गई थी। मेरी इसी बहू ने 8 दिन तक तुम्हारे घर का खाना पानी किया, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक थाली में खाना लगाया और बहू के कमरे में ले गई। सास को खाना लाते देखकर बहू बोली, अरे माँ जी, आप क्यों लाई, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे नई बहू नहीं चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास भी रो दी और कहा, चल खाना खा ले, फिर मेरे पैर दबाने आना, और ये ख्याल रखना, पैर दबाना है, किसी दिन मेरा गला दबा के मारने की कोशिश मत करना। इस बात पर दोनों जोर से हंसने लगती हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।